प्यारे बच्चों नमस्कार। लेकर के आ गए हैं हम आपके लिए कक्षा 10 का गृह विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 में कुछ बालिकाएं तो अधिकतर गृह विज्ञान लेती हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे भी लेते हैं। तो गृह विज्ञान लगभग सेम रहता, थोड़ा सा चेंज होता है। फिलहाल ये बालिकाओं के लिए है, तो हमारी बेटियां देखें इसको। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज परीक्षा 2023 पे आधारित होगा और नई शिक्षा नीति 2023 पे। हमारे पास OMR शीट भी है, हमारे पास बोर्ड की कॉपी भी है, यानी डेमो कॉपी भी है, और हमारे पास पूरा का पूरा पेपर भी उपलब्ध है। तो आपको पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन बताएंगे, पूरा का पूरा कैसे आपको हल करना है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। अभी पूरी तरह से OMR पे खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 90% ये संभव है कि आपका पेपर 20 क्वेश्चन आपके OMR पे होंगे। फिलहाल यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर है वो भी आ चुका है। मॉडल पेपर में 20 प्रश्न आपके OMR पर होंगे। आपको मिलेगी OMR शीट। आपको कैसे भरनी है, फिल करना है। तो OMR शीट कैसे फिल करनी है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कि OMR शीट कैसे फिल करें, तो आप उसे अवश्य देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको पेपर की ओर लेकर के। पेपर पूरा हम विधिवत हल कराएंगे। ठीक है, चलो पेपर हल कराते हैं। और अगर आपको ऐसी कॉपी मिलेगी बोर्ड में, तो ऐसी मिलती है, तो आपको फिल कर लेना होगा यहाँ पर। बोर्ड में कैसे फिल करना है वो भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप डाल लीजिए बोर्ड की कॉपी कैसे भरें। ठीक है, ये डेमो कॉपी हमने बनाई है बोर्ड की तरह। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी। तो आपके दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आपको कॉपी पर लिखना होगा, तो कॉपी पे कैसे लिखना होगा मैं वो भी लिख करके लाया हूं। दोनों चीजें, ये कॉपी पे लिखना कैसे है वो भी लाया हूं। तो चलिए पहले पेपर में देखते हैं क्या क्या है। तो हल करने से पहले आपको पढ़ना होगा कायदे से पेपर। देखिए, आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से परीक्षा देने जा रही हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर है आपका। गृह विज्ञान आपकी विषय है, कक्षा आपका है 10। केवल प्रश्न पत्र आएगा आपका 70 का पूर्णांक होगा और 30 का आपका प्रैक्टिकल होता ही होता है, वो आप जानती हैं। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, जिनमें से 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। पूरे इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़िएगा। लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा खंड बा में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न दिए हैं। यानी 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चन हैं, और 4 टाइप्स के हैं। एक तो बहुविकल्पी हैं, फिर अतिलघु और लघु और दीर्घ उत्तरीय। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक तो आप इसको शेयर करिए बच्चियों, अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। अभी आप पूरा पैटर्न जान लें, बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपको दी जाती है OMR शीट, तो आपको कैसे भरना है वो भी हम बता चुके हैं। और अगर आपको कॉपी मिलती है, यानी कि कॉपी पे अगर यही पेपर हल करना है, तो वो कैसे हल करना वो भी हम बताएंगे। अभी आपको हल करके बताते हैं। देखो, खंड आ में आपको क्या मिलेगा। खंड आ में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक क्या है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यहां पर OMR की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। OMR शीट अगर आपकी मिलती है तो आप OMR शीट पे आंसर देंगे। अगर आपको कॉपी मिलती है बोर्ड में, तो आप कॉपी पे आंसर कैसे देंगे वो बताएंगे। OMR शीट पे आसान है। OMR शीट फिल करना हमने बता ही दिया है कि जैसे आपको यहां पर ऐसे 20 प्रश्न भरने होंगे कि आपका उत्तर 1 का अगर A सही है, B सही है, तो B सही है तो B लगाइए। ठीक है, ऐसे होगा। तो ऐसे आप कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कॉपी पे कैसे लिखना वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। OMR भी मिल सकती है और कॉपी पर भी उत्तर देने होंगे, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड पूरी तरह से 100% नहीं कहा है उसने कि OMR पे होगी बोर्ड परीक्षा, लेकिन OMR वाले क्वेश्चंस देने लगे हैं और OMR के प्रारूप भी आपको मॉडल पेपर्स में मिल जाएंगे। तो OMR पे 90% आपको OMR पे होना ही होना है, और नहीं भी होना तो भी आपका OMR बेस ही होगा। लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी पे बस 10% चांस है कि कॉपी पे हो। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका यह है कि लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने। अब आप आइए कॉपी की तरफ चलते हैं। ये रही आपकी कॉपी। मान लो हमारी एक बिटिया है अनाया बेदी, उसने लिखा अनाया बेदी
कोई बिटिया है जिसका नाम अनाया बेदी है, ये एक काल्पनिक नेम है। यहाँ पे उसने रोल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया। ये आपके होम एग्जाम जो अर्धवार्षिक होंगे, प्री बोर्ड होंगे, वहां पर भी आप ऐसी कॉपी आपको मिलती है हमेशा। बाकी बोर्ड में आपको कॉपी कैसी मिलती है, वो कॉपी बोर्ड की कॉपी ऐसी होती है, ठीक है। तो ये कुछ अलग प्रारूप की होती है बोर्ड की कॉपी, और इसमें भरना बस वही ऑप्शंस होंगे, भरना वही होता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। ये हम आपको बता देंगे भरना कैसे, बता भी चुके हैं। तो यहां पर आपको जैसे यहां दिया है खंड आ, तो आपने यहां पे उत्तर डाला खंड आ, ठीक है। खंड आ आपने डाल लिया, ठीक है, मैंने खंड आ डाल लिया। यहां पे एक अच्छा सा इधर हाशिया खींच लिया। अब इधर हाशिया नहीं खींचना है, कुछ बच्चियां इधर गलत करती हैं, हाशिया खींच देती हैं, ठीक है। आपको कहां खींचना है, आपको केवल बाएं तरफ खींचना है, दाहिने तरफ नहीं खींचना है। अब आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाला, खंड आ प्रश्नोत्तर नंबर 1। एंजिल यहां आपका सही है, यहां आपने टिक कर लिया एंजिल, लेकिन बोर्ड में पेपर पे नहीं टिक करना होता है, तो आप केवल अपने स्कूल में ऐसा इस्तेमाल करें, बोर्ड में नहीं। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है, बैंक में पैसा जमा करना, तो हमने लिख दिया बैंक में पैसा जमा करना, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका आता है, 20 प्रश्न हल कराने जा रहे हैं हम, बिल्कुल कहीं जाइएगा ना, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से पेपर डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा प्रश्न आपका आ गया, तीसरा प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है। यहां पे गा सही कर लीजिए, डाक खाने की योजना है। अब कह रहा है कि 2 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपए है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो आपको ऐसे हल कर लेना है, एक रफ, मान लो आपका रफ कार्य कहीं पर करना है, ये रफ कार्य है, तो आप यहां पर रफ कार्य करिए कि 2 किलो चीनी हो गई 45 रुपए की, सॉरी 90 रुपए की, तो 1 किलो कितने की हो गई, यानी 90/2 यानी 45 रुपए की हो गई, ठीक है। तो अब 5 किलो कितने की होगी, 5 गुणे 45 कर लीजिए, आ जाएगा 25 के 5, 5 को 20, 2 22, 225 रुपए आपका आंसर आता है। यहां पर 225 रुपए का में ऑप्शन है, और यहां पे आराम से लिख दीजिए। आपको ये सवाल यहां पे हल नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव है, तो आपको केवल ऑप्शन लिखने हैं कॉपी पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपए 75 पैसे है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, 70 रुपए और 75 पैसे का है। फिर पूछ रहा है कि 15 लीटर पेट्रोल, तो गुणा कर दीजिए, 70.75 को 15 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 15 × 75, 15 × 105 और 75, और 75 में हाथ आए 7, ठीक है। 15 × 75, 15 × 105, 7 12, 112 के 2 हासिल आए 11, हासिल 11 है, 15 सिफर 15 और हासिल 11 का 1 हो गया, और 15 × 105, 106 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 106 हो गया। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद लगा, 1061.25 आएगा आपका, 1061.25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1061.25 हमने यहाँ पर भी 1061.25 लिख दिया, और यहाँ पर हमने गा आपका टिक कर दिया आंसर। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, देखो हैजा, खसरा, टेटनस, प्लेग, तो जल द्वारा तो हैजा ही फैलता है, तो यहां पर हम हैजा टिक कर लिए, लिख लिए, है ना, लिख लिए हैजा, सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दुनिया जानती 5 जून को मनाया जाता है। वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस मिलती है, जलने से गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आपने ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 8 में लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए, कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जाता है, प्रश्नोत्तर नंबर 9, ये सभी माध्यम, यानी कूड़ा को हम क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, जला देते हैं, खाद बना लेते हैं, ये सभी आपका सही है, ये सभी सही है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। संक्रामक रोग फैलता है वायु से, संपर्क से, जल से, सभी से, तो संक्रामक रोग सभी से फैलता है, ठीक है। तो यहां पर सभी से हो जाएगा। घर में सिलाई करने से बचत होती है, चाहे कि समय की, धन की, कपड़े की, सबकी बचत होती है, समय, धन और कपड़े, तो यहां पे लिख दिया समय, धन और कपड़े, ठीक है। फिर आपको लिखना क्या है, फिर आपका आया है कि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सी है, तो इसमें है विटामिन बी एवं सी, यहाँ पे विटामिन बी एवं सी आपका यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है।
और किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज के प्रयोग से तुरंत ऊर्जा आपको मिलती है। प्रश्न उत्तर संख्या 13, ग्लूकोज के प्रयोग से आपको क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी खून की कमी। तो 14 का हमने यहां पर लिख दिया एनीमिया यानी खून की कमी, नो डाउट नो टेंशन। ठीक है, 15 देखिएगा, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती? तो मानव शरीर में सिंपल सी बात है, 2 ही तो फेफड़े होते हैं भाई, 2 होते हैं ना, 2 लिख दिया। और कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? तो टूर्निकेट होता है, टूर्निकेट। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया टूर्निकेट। ठीक है, ऐसे। फिर 16, फिर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 में है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? तो 17 नंबर, तीनों अवस्थाएं देखिएगा, तीनों अवस्थाएं। अगर जल में डूबता है तो आप कृत्रिम विधि से सांस दिलाइए, फांसी लगाता है, दम घुटता है, इन तीनों अवस्थाओं में क्या करना है आपको? कृत्रिम विधि से सांस आपको दिलानी है। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा कि बर्फ की टोपी का प्रयोग तेज ज्वर में किया जाता है। 19वां है कि गर्म सेंक 3 अवस्थाओं में दी जाती है। ठीक है, गर्म सेंक 3 अवस्थाओं में दी जाती है, मतलब तीव्र दर्द में किन अवस्थाओं में दी जाती? यहां पे 3 नहीं होता है, यहां किन है, किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र दर्द में गर्म सेंक दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम होता है। तो ये आपने देख लिया कि कैसे करना है हल। ठीक है, 20 आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे हल कर देना है। OMR मिलती है तो आप OMR पर भी 20 यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप फिल कर देंगे, A का B, C का C, D का C ऐसे करके कर देंगे, है ना। चलिए अब देखिए, खंड बा आता है और यहां पर पूछा जाता है कि 21वां प्रश्न। लगातार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालती जानी है, लगातार। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लगातार आप डालते जाओ। एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, चलिए छोटे छोटे ये भी करा देते हैं। तो एक अच्छा बजट, नंबर 1 क्या होता है? आय व्यय में, सुनिए, एक अच्छा बजट जो है ये अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है। ठीक है, एक अच्छा बजट जो है, बजट क्या करता है? अनावश्यक जो खर्चा होता है उसको नियंत्रित करता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अच्छा बजट। अब यह बचत क्या है ना, सिंपल सी बात है, आप बचत तो जानते हैं, सेविंग्स है ना, जो कुछ हम बचाते हैं बचत है। यानी पारिवारिक आय, जो फैमिली की आय होती, जो फैमिली की इनकम होती है, परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रहती है वो बचत कहलाती है। यानी सारी आवश्यकताओं को, पारिवारिक सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो रकम शेष बचती है उसको बचत कहते हैं। खून कितने प्रकार का होता है? बताओ भाई, कोई है कमेंट करने वाला? खून कितने प्रकार का होता है? खून कितने प्रकार का होता है बताइए। चलिए, किसी की कमेंट नहीं आ रही है। खून होता ब्लड ना, तो खून तो भाई खून कितना होता है? खून 4 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बताइए। खून की बात की जा रही है यहां पर, खून की नहीं भैया। वैसे खून 4 प्रकार का होता है, 4 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन कुएं की बात की जा रही। ठीक है, कुएं, यहां पर कुएं कितने प्रकार के होते हैं? तो कुएं के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते लिखिए आप। तो 4 प्रकार के लगभग कुएं भी होते हैं। एक तो आपका उथले कुएं, गहरे कुएं, आदर्श कुएं, आर्टिजन कुएं, 4 प्रकार के लगभग होते हैं। फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई क्या है? तो इसको डीबी कहते हैं। डीबी मतलब डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि भैया ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका डेसिबल होता है, डीबी जिसको बोलते हैं, डेसिबल। ठीक है, चलिए, और फिर है आपका कचरा प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम क्या उपाय किया जाना चाहिए? बात कचरा प्रबंधन की हो रही। कचरा यानी घरेलू कचरा हो, गीला कचरा हो, चाहे जो हो, तो कचरा प्रबंधन के लिए आपको क्या करना है?
सर्वप्रथम कूड़े करकट को घर से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यही कचरा प्रबंधन है। और कचरा प्रबंधन समुचित व्यवस्था हो तथा एक गड्ढा बना करके, जला करके, या फिर उसको नष्ट करके, या फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न करके कचरा प्रबंधन किया जा सकता है। चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण क्या हैं भैया? बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया फैल रहा है। चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण बताना है आपको। तो चिकनगुनिया जब हो जाता है आदमी को तो क्या होता है, ठीक है, यानी चिकनगुनिया हुआ तो क्या लक्षण है इसके बताइए। चिकनगुनिया हुआ तो नंबर 1 क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा। फिर इसके साथ आपको ज्वर आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, ज्वर आएगा, ठीक है। और त्वचा शुष्क हो जाएगी। क्या? त्वचा जो है आपकी जो खाल है वो शुष्क हो जाएगी। है लाल चकत्ते, और लाल चकत्ते कहाँ पड़ते हैं? त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। और बच्चों में अधिकतर क्या होता है? उल्टियां भी होने लगती हैं। ये चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक 4 अंक का होगा। अति लघुत्तरी 2 अंक का होता है। 50 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। 25 शब्दों में अति लघुत्तरी देना होता है। डाकखाने में बचत खाता खोलने से क्या लाभ है, समझाइए। मानव जीवन के लिए जल के कार्यों की उपयोगिता वर्णन कीजिए। या इसमें इन दोनों में से हम एक करना है, अथवा लगा हुआ है, चाहिए करिए चाहिए। मक्खियां किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती हैं? मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? ये नहीं अगर आपको आता तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक करोगे? पोस्टर लगा के, बैनर लगा के, अनाउंस करके, रैली निकाल करके, है ना, जागरूकता अभियान रैली निकाल करके। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, अथवा चेचक रोग के लक्षण, कारण, बचने के उपाय बताइए। तो 2 में से 1 यहां पर भी करना है। और 18 वर्ष की बालिका के लिए पेटीकोट का नाप लिखकर ड्राफ्टिंग कीजिए। ये आपका सचित्र काम करना है। और सब्जियों के सूप का रेसिपी बनाने की विधि लिखना है। 2 में से 1 करना है। फिर इसी प्रकार आपके दीर्घ उत्तरी आएंगे। दीर्घ उत्तरी 32 व 33 में विकल्प दिए गए हैं। 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। 32 व 33 में विकल्प हैं, यानी 2 में से 1 करना वाला। और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर देना है, दोनों का नहीं देना है। और 100 शब्दों में आपको देना। 100 शब्द लगभग 2 पेज, ठीक है। 100 शब्द 2 पेज में आराम से आ जाएंगे, ठीक। 6 अंक का आपका ये प्रत्येक होता है। तो इसमें मिस मत करिएगा। बड़े वाले ज़्यादा लिखिए क्योंकि अंक ज़्यादा मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और बड़े वालों में ज़्यादा ध्यान दो। छोटे छोटे याद कर लो, बड़े सरल होते हैं तो नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं और बचत का महत्व क्या है? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? अगर इन दोनों में से आपको दोनों नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नंबर कट जाएंगे। तो 1 आपको करना ही करना है बेटा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। डेंगू के लक्षण, रोकथाम, कारण, सिंपल सा है। 2 में से 1 करना है, 6 अंक का। और वायु द्वारा रोग कैसे फैलते हैं, है ना, खेलते हैं, फैलते हैं। यहाँ पर वायु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं वर्णन कीजिए। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है ना। आप सुना होगा विषाक्त भोजन करने से लोग बीमार हुए, ये वो। तो ऐसी विषाक्त भोजन की आपको समझ होनी चाहिए कि अगर विषाक्त भोजन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए विषाक्त भोजन से बचना चाहिए और उसका देख लेना चाहिए कि विषाक्त भोजन ना होने पाए। तो ये था आपका यूपी बोर्ड नई परीक्षा नीति पर आधारित, नई शिक्षा नीति पर आधारित 2023 का मॉडल पेपर। 2023 में ही आपका OMR बेस्ड होने वाला है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव आपके इससे पहले नहीं आते थे, अब आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और 20 आपको OMR या फिर कॉपी पर देना होगा। बेटा ये इसको शेयर कर दीजिए, अपने जितनी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर कर दीजिए, है ना, तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।